फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैटर्न का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 11 है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे लेफ्ट ट्रायंगल नंबर पैटर्न को हम किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो सारे हमारे जो पैटर्न के सवाल थे वो थे हमारे, उसमें हम क्या करते थे, स्टार पैटर्न को प्रिंट करते थे। लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि नंबर पैटर्न को हम किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। जो सबसे बेसिक इसका सवाल होता है हमारे नंबर पैटर्न का, वो होता है लेफ्ट ट्रायंगल नंबर पैटर्न। आज हम इसको देखेंगे कि लेफ्ट ट्रायंगल नंबर पैटर्न के क्वेश्चन को यानी इस पैटर्न को हम किस प्रकार से प्रिंट करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, ड्राई रन करके समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा लेफ्ट ट्रायंगल नंबर पैटर्न प्रिंट हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कोड को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में ड्राई रन करके समझेंगे। सबसे पहले हैज इंक्लूड, उसके बाद लेते हैं आई स्ट्रीम हेडर फाइल को। फिर हमें करना क्या होगा, यूजिंग नेम स्पेस std मेन फंक्शन को लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें लेफ्ट ट्रायंगल नंबर पैटर्न को प्रिंट करना है, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि कितने नंबर के लिए हम नंबर पैटर्न को यानी इस लेफ्ट ट्रायंगल को हम प्रिंट करना चाहते हैं, कितने नंबर्स ऑफ लाइन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर n नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें पास कर देते हैं 3, यानी 3 लाइन का हम एक ट्रायंगल प्रिंट करना चाहते हैं, लेफ्ट ट्रायंगल को, वो भी नंबर पैटर्न की हेल्प से। इसके बाद क्या करना होगा, फिर हम अपने आउटर लूप को बनाते हैं। आउटर लूप जो कि ये डिसाइड करेगा कि जो हमारी लाइंस होंगी वो कितनी टाइम्स रन करेंगी, यानी टोटल कितनी लाइंस हमें प्रिंट करनी है। जो कि रोज होते हैं हमारे, यानी टोटल कितने रो प्रिंट होंगे, इसको हम आई नेम के वेरिएबल से ट्रैक करेंगे। फॉर लूप की हेल्प से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इंट आई इक्वल हम लेते हैं, अगर हमारे आई इक्वल 0 होता है। उसके बाद लेते हैं आई लेस देन एन के, जब तक हमारे आई की वैल्यू एन से छोटी रहेगी। यहाँ पर हम 3 लाइंस प्रिंट करना चाहते हैं, बट जो हमारे आई की स्टार्टिंग वैल्यू है वो हम 0 से ले रहे हैं। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आई लेस देन एन के, इक्वल करके नहीं ले रहे हैं, आई लेस देन एन के, यानी यहाँ पर 2 तक जाएगा तो 3 लाइंस हमारे पास प्रिंट होकर के मिल जाएगी। तब तक हमें क्या करना है, इस लाइन को इंक्रीज करते रहना है जब तक हमारे आई की वैल्यू एन से छोटी रहेगी। फिर आई प्लस प्लस कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकेंड हमारा होता है इनर लूप। इनर लूप में हमें क्या करना होगा, हर एक लाइन के अंदर हमें क्या करना है, यानी क्या टास्क परफॉर्म कराना है, कौन सा काम करना है, नंबर्स अगर प्रिंट करने हैं तो कैसे प्रिंट करने हैं, ये सारे काम हमारा क्या करता है, इनर लूप करता है। यानी जो कॉलम्स होते हैं उसको हमारा इनर लूप क्या करता है, ट्रैक करता है। तो यहाँ पर इनर लूप जो होगा ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स में क्या करने हैं हमें, इसको हम जे नेम के वेरिएबल से ट्रैक करेंगे। फॉर लूप लगाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप के बाद यहाँ पर इंट जे इक्वल स्टार्टिंग वैल्यू 0 देते हैं और ये कब तक हमारी वैल्यू चलेगी, यानी जो हमारा कॉलम्स है यानी इनर लूप है कब तक रन करेगा, जब तक यहाँ पर जे लेस देन इक्वल आई के रहता है तब तक क्या करता रहेगा, रन करता रहेगा जे लेस देन इक्वल आई के। उसके बाद हमें क्या करना है, जे प्लस प्लस करना है। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें प्रिंट करना है नंबर को। जो हमें नंबर प्रिंट करना है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में 1 एक एक वैल्यू करके इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी 1 से ही स्टार्ट होगी। 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3, इस प्रकार से हमारा जो ट्रायंगल है वो प्रिंट होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, जब यहाँ पर 1 1 वैल्यू इंक्रीज होगी तो जे प्लस हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। जो हमारा जे होगा उसमें 1 ऐड करते हुए चले जाएंगे तो हमारा जो पैटर्न है नंबर का वो प्रिंट में मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट लाइन करते हैं, सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इंडल कर देते हैं। फिर हमें करना क्या है, उसके बाद रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं। कंट्रोल यस करके प्रोग्राम को सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा नंबर पैटर्न प्रिंट हो रहा है
वो कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ है फर्स्ट लाइन पे, फिर सेकेंड लाइन पे क्या हुआ है 1 2 प्रिंट हुआ है, थर्ड लाइन पे 1 2 3 प्रिंट हुआ है। यानी पहले हमारी वैल्यू हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगी, उसके बाद 1 1 करके इंक्रीज होती रहेगी। फर्स्ट हमारे रो में क्या हुई है 1 प्रिंट हुआ है, फिर 1 2 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया है। अगर फिफ्थ लाइन के लिए लेते तो 1 2 3 4 हो जाता, फिर लास्ट लाइन में 1 2 3 4 5 हो जाता। इस प्रकार से हमारा पैटर्न क्या होता है प्रिंट होता है यहाँ पर नंबर पैटर्न का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट ट्रायंगल नंबर पैटर्न हमारा प्रिंट हो रहा है। अगर इसको हम 5 के लिए चेक करते हैं तो किस प्रकार से हमारे जो पैटर्न है प्रिंट होते हैं, तो यहाँ पर सिंपल से करना क्या है n की वैल्यू हम 5 कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी लास्ट वैल्यू जा रही है वो 5 तक ही जा रही है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमारा पैटर्न क्या हो रहा है प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पर हम क्या लेते हैं n इक्वल 7 के लिए लेते हैं तो 7 तक हमारी वैल्यू जाएगी, यानी 1 1 करके इंक्रीज होती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 1 1 करके वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है और 7 तक के हमारे पैटर्न क्या हो रहे हैं प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर n इक्वल 3 के लिए हम क्या करते हैं ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले हमने किया क्या है, हमने एक आउटर लूप लिया है जिसके स्टार्टिंग वैल्यू हमने 0 दिया है। 0 से हमारा लूप स्टार्ट होगा, हमारी लाइन से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगे जब तक हमारी वैल्यू आई की वैल्यू n से छोटी रहेगी वहां तक जाएगी। उसके बाद हमने एक इनर लूप लिया है। इनर लूप में हमने क्या किया है j की स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या दे दिया है 0 दे दिया है। जब तक हमारा j की वैल्यू ट्रू रहेगी, जब तक हमारे i की वैल्यू से हमारा जो j रहेगा वो छोटा रहेगा या फिर उसके इक्वल रहेगा, तब तक ये हमारा जो इनर लूप है ये क्या होता रहेगा ये रन करता रहेगा। जैसे ही हमारी इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हम नेक्स्ट लाइन कर देंगे। उसके बाद हम फिर से कंडीशन आउटर लूप में जाकर के चेक करेंगे। जब तक हमारे आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक हम क्या करेंगे इसी में सर्कल के फॉर्म में हम क्या करते रहेंगे, इसी लूप के अंदर हम रन करते रहेंगे। अब इसके बाद हम इसे क्या करते हैं n इक्वल 3 के लिए हम अपने प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो हमें पैटर्न प्रिंट में मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम अपने कोड को विजुलाइज करते हैं कि किस प्रकार से प्रिंट हो रहा है। तो फर्स्ट लाइन पे 1 प्रिंट हो रहा है, सेकेंड लाइन पे 2, सेकेंड लाइन पे 1, फिर उसके बाद 2, थर्ड पे 1 2 3। n इक्वल 3 के लिए कुछ इस प्रकार का पैटर्न हमारा क्या हो रहा है प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर ये 1 है तो इस प्रकार से पैटर्न जो है हमारे वो प्रिंट हो रहे हैं। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है लेफ्ट ट्रायंगल नंबर का जो बन रहा है वो लेफ्ट ट्रायंगल बन रहा है नंबर के लिए। इस प्रकार से हमारा ट्रायंगल क्या हो रहा है बन रहा है। लेकिन अगर इसको हम देखें तो ये भी लाइन जो है यहाँ पर ये भी पूरी क्या होगी कंप्लीट होगी और ये वाली लाइन भी क्या होगी पूरी कंप्लीट होगी। कुछ इस प्रकार का इसका शेप बनेगा यहाँ पर रो एंड कॉलम के फॉर्म में इस प्रकार से। उसके बाद हमें ये नंबर्स क्या हो रहे हैं प्रिंट में मिल रहे हैं। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले ये यहाँ तक होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हमारा लूप होता है यहाँ पर इसके जो भी हमारा ट्रायंगल होता है अगर इसके लास्ट में हमें स्पेसेस प्रिंट करने पड़ रहे हैं, यानी जब हमें नंबर पैटर्न या फिर स्टार पैटर्न प्रिंट करने होते थे अगर लास्ट में हमें क्या करना होता है स्पेस प्रिंट करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कोई भी कोड नहीं लिखते हैं, कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं। चाहे तो हम यहाँ पर स्पेस प्रिंट करने के बाद यानी यहाँ पर स्पेस को प्रिंट कर दें, उसके बाद यहाँ पर स्पेस को प्रिंट कर दें, उसके बाद नेक्स्ट लाइन करें, या फिर हम यहीं से डायरेक्ट क्या कर दें नेक्स्ट लाइन कर दें। बात सेम होगी, इससे हमारा क्या होगा टाइम बचेगा और हम आसानी से क्या कर लेंगे जो हमारा कोड होगा वो लेंदी नहीं होगा। ये इसलिए हम क्या करते हैं जब भी हमारे पैटर्न के बाद कोई भी स्पेस प्रिंट होता है तो उसको हम विजुलाइज नहीं करते हैं। उसके लिए हम ये नहीं देखते हैं कि हमें यहाँ पर स्पेसेस भी प्रिंट करने हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर 1 प्रिंट करेंगे, 1 प्रिंट करने के जस्ट बाद हम क्या कर देंगे नेक्स्ट लाइन कर देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। 2 प्रिंट करेंगे, 2 तक फिर से नेक्स्ट लाइन कर देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद के जो यहाँ पर स्पेसेस और यहाँ पर स्पेसेस, यहाँ पे जो स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं इसको हम नहीं प्रिंट करेंगे क्योंकि हम विदाउट स्पेस प्रिंट किए हुए डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पैटर्न किस प्रकार से प्रिंट हो रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमारे पैटर्न क्या हो रहे हैं प्रिंट हो रहे हैं। अगर लाइन नंबर हम 1 पे हैं तो हमें क्या प्रिंट करना पड़ रहा है, सिंपली सा लाइन नंबर 1 पे है तो 1 प्रिंट करना पड़ रहा है। लाइन नंबर अगर हम 2 पर आ जाते हैं तो 1 और 2 प्रिंट करना पड़ रहा है। लाइन नंबर 3 पे आ जाते हैं तो 1
2 एंड 3 प्रिंट करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी लाइन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमारे नंबर्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जो स्टार्ट हो रहे हैं नंबर वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, जहां तक हमारा लाइन नंबर है, लाइन नंबर के इक्वल तक जाएंगे। 1 पे थे तो 1 तक गया, 2 पे है तो 1 से लेकर के 2 तक, 3 पे है तो 1 से लेकर के 3 तक। इस प्रकार से हमारा जो पैटर्न है नंबर का वो प्रिंट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं जो हमने कोड लिख रखा है इसको हम विजुलाइज करते हैं। n = 3 के लिए हम देखते हैं जो हमारा आउटर लूप है, सबसे पहले यहाँ पर आउटर लूप, उसके बाद हमारा क्या है इनर लूप, इनर लूप। उसके बाद हम क्या देख रहे होंगे यहाँ से j+1, j+1 को देखेंगे, j+1। सबसे पहले अब हमें करना क्या है, सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है। जो हमारा आउटर लूप है i इक्वल क्या है, i इक्वल 0 है। उसके बाद ये कंडीशन क्या दी गई है, क्या i लेस देन n के है, तो n की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू सबसे पहले 0 है, लेस देन n की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जो 0 है वो ऑलरेडी क्या है 3 से छोटा है। जैसे ही हमारे आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होती है वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपनी इनर लूप के अंदर आ जाएंगे, इनर लूप के अंदर आएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। सबसे पहले जे जो है, जे की स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी गई है, 0 है। उसके बाद जे की कंडीशन क्या है, क्या जे लेस देन इक्वल आई के है, तो जे की वैल्यू क्या है 0, लेस देन इक्वल आई की वैल्यू क्या है, हमारी आई की वैल्यू भी क्या थी 0 थी। तो क्या जे लेस देन इक्वल 0 के है, कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि जो 0 है वो 0 के इक्वल है, उससे छोटा तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है। जब हमारी इनर लूप की कंडीशन ट्रू होती है उसके डायरेक्टली हम बात कहाँ पर आ जाते हैं, जो भी इनर लूप का स्टेटमेंट होता है वो हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा सी आउट फंक्शन के अंदर हमने क्या लिख रखा है, यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिखी है j+1 लिखा है, यानी हमने यहाँ पर प्रिंट क्या किया है, j+1 को, ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, यानी प्रिंट क्या किया है। तो j की वैल्यू क्या है 0 है, 0+1 जब हम इसको प्रिंट करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो जो हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पर, आउटपुट वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा 1 यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। जैसे 1 आया, जे की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, j++ करेंगे। अब 0 से अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब जैसे 0 की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 लेस देन इक्वल 0 के है, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 1 है वो 0 से ऑलरेडी क्या है, बड़ा है, इसके इक्वल भी नहीं है लेकिन इससे क्या है, बड़ा है। जैसे ही हमारी इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हम कहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट लाइन के स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, इनर लूप से बाहर। और यहाँ पर हमने क्या स्टेटमेंट लिखा है, न्यू लाइन के लिए, यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन कर देंगे तो जो कर्सर हमारा कुछ यहाँ था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर आया उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से अपने आउटर लूप में जाते हैं। आउटर लूप में जाने के बाद फिर से आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद अब आई की वैल्यू क्या हो गई, सेकेंड बार पहले 0 थी, अब i इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। कंडीशन चेक होगी, क्या i लेस देन n के है, तो i की वैल्यू 1 है, लेस देन n की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 1 है वो ऑलरेडी 3 से छोटा है। जैसे हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। इनर लूप के अंदर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले j की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, हमारे j की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर क्या करना है, j लेस देन इक्वल, क्या j लेस देन इक्वल i के है, तो ये कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर j की वैल्यू 0 है, लेस देन इक्वल i की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर 1 लिखा। ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, 0 जो है वो 1 से छोटा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपने प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएंगे जो हमारे इनर लूप के अंदर है। यहाँ पर j+1 कर देंगे। अब j की वैल्यू इस टाइम पर क्या है, हमारे जो j की वैल्यू है, j की वैल्यू तो 0 है, उसके बाद +1, यहाँ पर 0 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 कहाँ पर प्रिंट हो गया, इसके जस्ट नीचे 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से j की वैल्यू को अपडेट करेंगे। इसके बाद j की वैल्यू अपडेट होने के बाद अब क्या हो गई, 1 हो गई। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या j लेस देन इक्वल i के है, तो j की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल i की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि 1 1 के इक्वल है, उससे छोटा नहीं है लेकिन उसके इक्वल है।
जैसी कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम क्या कहाँ आ जाएंगे, इस प्रिंट स्टेटमेंट के पास। j+1 कर देंगे, j की वैल्यू 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, =2। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम j की वैल्यू अपडेट करेंगे। अब j की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, j की वैल्यू अपडेट होने के बाद 2 हो जाएगी। अब जैसे ही 2 हुई फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या j <= i के है, j की वैल्यू 2 है, 2 <= i की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, जो क्योंकि जो 2 है वो ऑलरेडी क्या है, 1 से बड़ा है। जैसे ही हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हम कहाँ पर आ जाते हैं, अपने इनर लूप से हम डायरेक्टली बाहर हो जाते हैं। और बाहर हमने क्या स्टेटमेंट लिखा है, न्यू लाइन के लिए स्टेटमेंट लिखा है। अब ये न्यू लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही न्यू लाइन प्रिंट होगी हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम कहाँ पर चले जाते हैं, अपने आउटर लूप में। आउटर लूप में कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर i की वैल्यू अपडेट करेंगे। अब i की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो गई, i = क्या हो गया, 2 हो गया। पहले 1 थी, इसके पहले 1 से अब क्या हो गई, 2 हो गई। तो क्या 2 < 3 के है, क्या i <n के है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई, क्योंकि अभी भी जो 3 है वो क्या है, 2 जो 3 है वो 2 से बड़ा है, यानी जो 2 है वो 3 से छोटा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम कहाँ पर आ जाते हैं, अपने इनर लूप में। इनर लूप में j की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, हमारे 0 है। अब यहाँ पर j की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, 0 से कंडीशन चेक करेंगे और i की वैल्यू इस टाइम पर क्या है, 2 है। तो j की वैल्यू 0 <= i की वैल्यू क्या है, हमारे 2 है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जो 0 है वो ऑलरेडी 2 से छोटा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में आएंगे और यहाँ पर हमें प्रिंट क्या करना है, j+1। j+1 j की वैल्यू क्या है, 0 + 1, यहाँ से क्या प्रिंट हो गया, 1, यानी 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से j की वैल्यू अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद क्या हो गई, 1 हो गई। क्या 1 <= 2 के है, ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिर से हम j+1 कर देंगे। j की वैल्यू क्या है, हमारे 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें क्या प्रिंट में मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया। फिर से j की वैल्यू अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद 2 हो गई। क्या 2 <= 2 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, 2 के इक्वल है। फिर से j+1 करेंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ये भी हमें कहाँ पर प्रिंट मिल गया, यहाँ पर जस्ट इसके आगे प्रिंट में मिल गया। उसके बाद फिर से j की वैल्यू अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या 3 <= 2 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 3 है वो 2 से क्या है, बड़ा है, छोटा नहीं है। जैसे ही हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हम कहाँ पर आ जाते हैं, इनर लूप के बाहर आ जाते हैं। यहाँ से हमने नेक्स्ट लाइन कर दिया, नेक्स्ट लाइन यहाँ पर प्रिंट हो गई। उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, अपने आउटर लूप में जाते हैं, i की वैल्यू को अपडेट करते हैं। अब हमारे i की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पर लास्ट टाइम में 2 थी, i = 2 था। अब हमारे i की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ से i की वैल्यू 3 हो गई। फिर कंडीशन चेक करेंगे, क्या i <n के है, तो i की वैल्यू 3 <n के है, n की वैल्यू भी क्या है, हमारे 3 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 3 है 3 से छोटा नहीं है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई वैसे हम क्या हो जाते हैं, अपने इस पूरे प्रोग्राम से हम एग्जिट हो जाते हैं और हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या कर देंगे, इस स्टेटमेंट को, यानी जो हमने प्रिंट कर रखा है इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो कुछ इस शेप में हमारा जो ट्रायंगल है, यहाँ से लेफ्ट ट्रायंगल नंबर पैटर्न है वो क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो नंबर पैटर्न के हमारे सवाल होते हैं उसको हम प्रिंट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से नंबर को रिटर्न करते रहते हैं और प्रिंट होते रहते हैं जो स्टेटमेंट होते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट ट्रायंगल नंबर पैटर्न हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, यानी पहले 1 था, फिर 1 2, फिर उसके बाद 3 हो गया है। इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न है वो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ये था आज का हमारा टॉपिक, लेफ्ट ट्रायंगल नंबर पैटर्न। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।